भारत के दो राज्यों में चुनाव हुए और नतीजे आ गए। एक राज्य हरियाणा और एक जम्मू कश्मीर। हरियाणा में जहां बीजेपी ने परचम लहराया, तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिली। पर दोनों राज्य के नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी। दरअसल हरियाणा में जेजेपी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी दोनों को ही करारी हार का सामना करना पड़ा है। कश्मीर के चुनाव में पीडीपी को मात्र 3 सीटें ही मिली, तो हरियाणा में जेजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी से अलग होकर लड़ना इन दोनों पार्टियों को भारी पड़ गया। इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी इफेक्ट को माना जा रहा है। दोनों पार्टियों को अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाना और फिर अलग होना भारी पड़ गया। हरियाणा में जेजेपी से किसान नाराज दिखे, तो पीडीपी को मुस्लिम वोट बैंक ने धोखा दे दिया। बात पहले हरियाणा की करते हैं। 2019 में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी और बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार जेजेपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उसके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। खास तौर पर किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के साथ गठबंधन में रहना जेजेपी के लिए बड़ी गलती साबित हुई। किसान आंदोलन में जेजेपी का समर्थन खोने से पार्टी के जाट वोट बैंक को भारी झटका लगा। दुष्यंत चौटाला खुद मानते हैं कि उस समय बीजेपी के साथ रहना गलत था और ये गलती उन्हें अब भारी पड़ रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पीडीपी मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, जो कभी घाटी में मुख्यधारा की कश्मीरी मुस्लिम वोट बैंक की प्रमुख पार्टी थी, अब गिरावट का सामना कर रही है। 2015 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर राज्य में सरकार बनाई थी, लेकिन इस गठबंधन के बाद पार्टी का समर्थन आधार टूट गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीडीपी की स्थिति और कमजोर हो गई, क्योंकि ये पार्टी की विचारधारा के खिलाफ था। इसके परिणाम स्वरूप पीडीपी के समर्थकों ने पार्टी से दूरी बना ली और अब पार्टी तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। अब पीडीपी हारी, तो सुनिए महबूबा ने क्या कहा। पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं। अब 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है। इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। दरअसल कश्मीर में तो पीडीपी के साथ समस्या ये भी हो गई कि गठबंधन टूटा तो पीएम मोदी से लेकर हर कोई पीडीपी पर निशाना साधने लगा। चुनाव प्रचार के दौरान सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के बीजेपी के साथ गठबंधन करने के फैसले ने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया है। जहां हरियाणा में जेजेपी को किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के साथ रहने का खामियाजा भुगतना पड़ा, वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी को बीजेपी के साथ सत्ता साझेदारी और अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करने के बावजूद समर्थन खोना पड़ा।